ओके, शैल आई प्रोसीड? ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे एवरीवन। ओके, शैल आई प्रोसीड? ठीक है, शैल आई प्रोसीड? ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे सॉल्व दिस। अभी इसके लिए मैं हेल्प नहीं करूंगा, बस 2 के जगह पे कितने ब्लॉक आ चुके हैं? 3। और सम इजी है, आंसर एफ के टर्म्स में ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन ईच ब्लॉक एंड द नेट एक्सेलरेशन। पहले तो एक्सेलरेशन निकाल देना, फिर उसको आपको आएगा नॉर्मल फोर्स बिटवीन ईच ब्लॉक। ठीक है, क्वेश्चन नहीं भी लिखोगे चलेगा, छोटा सा ही है वैसे, आप लिखोगे भी। आपको मैं 10 मिनट्स दे रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व दिस। ओके एवरीवन, लुक हियर नाउ। M1 जी नीचे एक्ट हो रहा है, N1 ऊपर एक्ट हो रहा है, N2 यहाँ पे एक्ट हो रहा है। अभी सबका मैं FBD नहीं ड्रॉ कर रहा। सेम N2 यहाँ पे एक्ट हो रहा है, N3 यहाँ पे एक्ट हो रहा है, पता नहीं। M2 जी नीचे एक्ट हो रहा है, N4 ऊपर एक्ट हो रहा है। अच्छा, ये फोर्सेस अभी फिलहाल के लिए मैं नहीं निकाल रहा। M3 जी नीचे एक्ट हो रहा है, अच्छा N4 हो गया, N5 ऊपर, N6 राइट में। ये फोर्सेस ठीक है सबको? कहाँ पे? N2 राइट में, N3 हाँ सॉरी N3 था वो, N3 यहाँ पे। ठीक है यहाँ तक? ओके, अच्छा ओके, यहाँ तक ठीक है। अच्छा ओके, अभी सबके सब ब्लॉक्स जाएंगे कहाँ पे पहले वो बता दो। राइट में, फोर्स राइट में लग रहा है, राइट में जाएंगे। क्या सब सेम ही एक्सेलरेशन से जाएंगे? हाँ, तो क्या ना राइट डाउन दिस पार्ट एज M1A, इसको क्या ना राइट दिस एज M2A एंड क्या ना राइट दिस एज M3A। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द FBD सेपरेटली, मैं यहाँ पे ही मार्क कर दूँ इसको। मैं सेपरेटली नहीं ड्रॉ कर रहा, अब यहाँ पे ही मार्क कर देता हूँ। सही है ये चीज? किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है? डाउट है तो पूछो। अच्छा ओके, जस्ट चेक द डायग्राम। मैं N1, N4 और N5 का वैल्यू नहीं लिख रहा, चलेगा? N1 मेरे डायग्राम के हिसाब से, आपने अलग मार्किंग किया रहेगा, कोई इशू नहीं उसमें। N1 सीधा सीधा M1G से इक्वल हो जाएगा, तो ये 3 मैं नहीं फाइंड कर रहा। अच्छा ओके, मेरा मेन कंपोनेंट कौन सा है? F, N2, N2, N3। ठीक है, अच्छा ओके, ध्यान से देखो M1 के ऊपर फोर्सेस कौन सा एक्ट हो रहे हैं? 2 एक्ट हो रहे हैं। कौन सा? एक F एक्ट हो रहा है कहाँ पे? राइट में। और एक N कौन सा एक्ट हो रहा है? N2 एक्ट हो रहा है कहाँ पे? लेफ्ट में। हम लोग को वही कॉन्टैक्ट फोर्सेस ढूंढने हैं। ठीक है, इक्वेशन में क्या लिखूं? बड़ा फोर्स कौन सा है, F है या N2 है? F। कैसे पता चला? राइट में जा रहा है ना बॉडी, सही है। तो इक्वेशन में क्या लिखूं फटाफट बता दो। F माइनस N2 विल बी इक्वल टू क्या? M1A। यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? पक्का ना? नेक्स्ट बताओ, M2 के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? जस्ट चेक द डायग्राम क्विकली। M2 के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? N2 एक्ट हो रहा है, और कौन सा एक्ट हो रहा है? N3। कौन सा फोर्स ग्रेटर है उसमें से? N2। तो क्या लिखूं मैं इक्वेशन फटाफट बता दो। N2 माइनस N3 विल बी इक्वल टू क्या? M1A की जगह पे क्या लिखूं मैं? N2। सही है। अच्छा, थर्ड वाले के ऊपर एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा है? लेकिन हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा एक्ट हो रहा है? N3 विल बी इक्वल टू M3A। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पूछो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, सबको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है एवरीवन, देखिए यहाँ पे देख लो, सबको मैं ऐड कर देता हूँ। अगर सबको ऐड कर दूँ, -N2 प्लस N2 कैंसिल हो जाएगा, -N3 प्लस N3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ F। अच्छा, राइट में सबको ऐड कर लूँ तो क्या बचेगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू क्या लिखूँ मैं? A। तो A का खुद का वैल्यू क्या आने वाला है यहाँ पे? F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये कितने लोगों को आ गया? सबको ही आ गया? ठीक है, ये आ गया। ओके ठीक है। अच्छा, A का वैल्यू अलग अलग जगह पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको N2 और N3 के वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं सॉल्व करूँगा वो रहने दूँ। यहाँ पे देख लो, एक मैं बता देता हूँ। F माइनस N2 विल बी इक्वल टू M1 इंटू A। A के जगह पे क्या ना राइट डाउन दिस पार्ट एज F डिवाइडेड बाई क्या? M1 प्लस M2 प्लस M3। सही है ये चीज? इसको यहाँ तक कुछ डाउट है? एक्सप्रेशन का वैल्यू से सब्स्टिट्यूट किया। अच्छा ओके, N2 का वैल्यू चाहिए तो N2 राइट में जाएगा और ये कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट में। F, ये F वैसे के वैसे, ये लेफ्ट में आया तो माइनस M1 F1 या माइनस M1 F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। सही है ये चीज़? अच्छा ओके, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा? M1F प्लस क्या बचेगा?
सबको सबको मल्टीप्लाई होगा, m2f प्लस क्या बचेगा m3f माइनस क्या बचा यहाँ पे, माइनस क्या बचा यहाँ पे m1f डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, बस मुझे इतना बता दो, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, m1f कैंसिल हो गया तो बचा क्या ऊपर, यहाँ पे देख लेते, n2 विल बी इक्वल टू क्या बचा, f को मैं कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर तो सबका सेम ही है m1 प्लस m2 प्लस m3। सही है, किसको डाउट है यहाँ तक? अच्छा ओके, ये m2 का आ गया। सिमिलरली अगर आप a का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो आपको m3 भी आ जाए, सॉरी n3 भी आ जाएगा। किसको डाउट है? चलो n3 भी मैं सब्स्टिट्यूट कर ही लेता हूँ। n3 विल बी इक्वल टू कुछ नहीं बस f इंटू यहाँ पे देखो क्या बचेगा m3 डिवाइडेड बाई क्या m1 प्लस m2 प्लस m3। कुछ डाउट है तो पूछ लो। अच्छा ये दोनों पार्ट किस किस को आए, n2 और n3? कितने लोगों का आ गया n2 और n3? सिंपल था सब्स्टिट्यूशन, समझा? अभी भी डाउट है तो पूछो, बोलो क्या होगा। पक्का क्लियर है? हाँ बोलो। थर्ड लास्ट स्टेप में डाउट है, कौन सा? ये फर्स्ट है, ओके। ये इसके नीचे वाला कुछ नहीं किया है, ये वाले टर्म को लेफ्ट में लिया है, n2 को राइट में लिया, तो ये क्या हो गया f माइनस दिस पार्ट ना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी भी डाउट है तो पूछो, पक्का? सॉरी सॉरी सॉरी, बोलो बोलो बोलो। उसके पास सिर्फ n नहीं है ना फोर्स, तो वो कहाँ से एक्ट होगा, वो तो नॉर्मल के टर्म्स में आ जाएगा ऑलरेडी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, ये तो नहीं आएंगे सम्स, ठीक है। आई एफ एवरीवन इज दिस, किसी को कुछ डाउट है? नहीं? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हो गया ना? ठीक है, ओके। मैथमेटिकल पार्ट ढंग से कर लेना, आ जाएगा, सबका आ गया? ठीक है, सॉल्व दिस, जल्दी सॉल्व करो वरना हाथ दर्द होगा। गुड, इसमें तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज भी दिए, फटाफट सॉल्व कर लो। गुड, पाँच मिनट है आपके पास, जल्दी सॉल्व कर लो। क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, क्वेश्चन नंबर लिख लेना बस, उतना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आप कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा एक्सेलरेशन पहले मैं चेक कर लेता हूँ। 2 है, 2 एक्सेलरेशन। अच्छा किस किस को एक्सेलरेशन 2 आ गया? ओके, और ठीक है ठीक है। एंड नॉर्मल फोर्सेस में बताते जाता हूँ, ए और बी के बीच में एक्सेलरेशन 2 आया ना, (46) सेकेंड के बीच में, हाँ नहीं 36, हाँ 36 सही है, नहीं एक्सेलरेशन सबको 2 आ गया, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वो आ गया 2 पक्का? नहीं है, नहीं है, फटाफट सॉल्व करो थोड़ा सा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन लिखिए, कैन आई से n1 यहाँ पे एक्ट हो रहा है, सेम n1 यहाँ पे, n2 यहाँ पे एक्ट हो रहा है, सेम n2 यहाँ पे, फटाफट देख लेते हैं एवरीवन, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 2a यहाँ पे जाएगा, 5a यहाँ पे जाएगा, किसी को कोई डाउट? 3a यहाँ पे जाएगा, सही है। ये इसका FBD, ये इसका FBD, ये इसका FBD, सही है। किसी को डाउट है यहाँ तक? वर्टिकल फोर्सेस में मार्क नहीं करूंगा, चलेगा अभी के लिए? डायरेक्शन में बॉडी मूव ही नहीं हो रहा है तो फिर कुछ लगेगा ही नहीं वहाँ पे। अच्छा ओके, फटाफट बता दो, फर्स्ट वाले पे क्या आ जाएगा? 50 माइनस n1 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2a। अच्छा सेकेंड वाले पे क्या आ जाएगा? n1 माइनस n2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5a, ठीक है।
ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। एंड लास्ट वाले का क्या रहेगा, n2 हाँ बोलो, और कुछ डाउट है? नहीं, ठीक है। लास्ट वाले का क्या आ जाएगा, n2 माइनस 30 विल बी इक्वल टू क्या, 3a। सही है। अच्छा ओके, सबको मैं ऐड करूँ, कितना आ जाएगा, 50 विल बी इक्वल टू 10a। सही है ना? हाँ, ए का वैल्यू आ गया। सही है, नहीं सर 20 50 नहीं सर 20 सॉरी 20 इज इक्वल टू 10 है, ए का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं। अच्छा, ए का वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट कर लेना, आपको 50 माइनस n1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। n1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 46। अच्छा, n2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, n2 माइनस 30 विल बी इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना था, 2, तो 12 आ गया। नहीं, हाँ सही है ना? ओके, तो n2 का वैल्यू आ गया यहाँ पे 42 आया ना? एक है ना, कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या? क्या हुआ? सही है ना सर? अरे सर 36 सर, अरे गड़बड़ कर दिया, 6 आ जाएगा ना सर? 4 नहीं है, 6 है, 36 सही है। अभी यहाँ पे ठीक है, किसी को कोई डाउट? अच्छा बट क्या इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका हो सकता है? हाँ तभी तो मैं बताऊंगा ना। हाँ मतलब क्या, एरियल लुक है, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, अगर बट ये तभी एप्लीकेबल है अगर सबके फोर्सेस सेम है, सब पे एक्सेलरेशन सेम है। सॉरी, क्या अभी तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है? हाँ। तो ए का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। एक स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा, बट प्रोवाइडेड सबका एक्सेलरेशन क्या रहना चाहिए, सेम फॉर ऑल ब्लॉक्स। सेम नहीं रहेगा तो फिर भी हम लोग ये कैसे तो अप्लाई कर सकते हैं, थोड़े से एडजस्टमेंट्स करके, बट उसको भूल जाओ, थोड़ा सा अलग है। बट अभी के लिए देख लेना, ठीक है? अभी देखना, ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहला स्टेप सिर्फ इतना देखो कि ब्लॉक्स कहां पे जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं, राइट। बस अगर आप इतना अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ब्लॉक्स कहां पे जा रहे हैं, राइट। अच्छा, मेरे पास तो ड्राइविंग फोर्सेस कितने कितने, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब कितने कितने, 2। कौन से वो 2 ड्राइविंग फोर्सेस, एक 50 है और एक कहां पे, 30। क्या 50 राइट में, हाँ। 30 क्या लेफ्ट में, हाँ। तो 50 ऐड होगा, 30 क्या हो जाएगा, तो ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया, 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना है, आ गया। ठीक है, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ओके, ये बाद में लिख लेना, अच्छा या फिर पहले लिख लो, ये प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। ये लिख लो बस, ये इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना। ओके डन, ठीक है। अच्छा ओके, पेन नीचे रख देना। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखते हैं, अभी ये ड्राइविंग फोर्स का मीनिंग क्या है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में ड्राइविंग फोर्स का मीनिंग क्या है। अच्छा यहाँ पे मुझे बताओ कितने ड्राइविंग फोर्स है, देखिए, और सबके सब ब्लॉक्स कहाँ पे जा रहे हैं, राइट में। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय टोटल मासेस। आगे आंसर वही है, सही है। ओके, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताओ ड्राइविंग फोर्स कितना है, सोच समझ के बताना। ड्राइविंग फोर्स कितना है, 75 डिवाइड, यहाँ पे देख लो, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है, 5, तो 15 है। क्या आंसर 15 ही आया था, समझा? पक्का? अच्छा, ड्राइविंग फोर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना कि ड्राइविंग फोर्स मतलब और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में रहना चाहिए। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ओके, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन ईच ब्लॉक एंड द नेट एक्सेलरेशन assuming all surfaces are smooth। ठीक है, रिपीट द सेम फोर्स इफ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन MB। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ फ्रिक्शन कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक स्टेप में आंसर सॉल्व हो सकता है, बट हम लोग को पहले फोर्सेस मार्क करने पड़ेंगे। अच्छा ओके, ध्यान से देखना। ठीक है, एकदम इजी है। क्या पूछा हम लोग को यहाँ पे, अच्छा ओके, नेट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स एंड एक्सेलरेशन। पहले एक्सेलरेशन निकाल देते। अच्छा, नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देख लेते। क्या था, ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय, अच्छा
अच्छा ड्राइविंग फोर्स एक ही दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा है वो? अच्छा तो एक्सेलरेशन कितना आने वाला है? F डिवाइडेड बाई सिर्फ m है। अच्छा कैन यू टेल मी बाय क्यों, क्या हो गया? m भी नहीं है। यस m भी यहाँ पे मूव होने वाला है क्या? नहीं, यहाँ पे देखो क्यों, m के ऊपर राइट में एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा? F। कहना यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताओ इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स है कि N1 ऊपर एक्ट होगा, सेम नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे। इसके ऊपर ग्राउंड के साथ एक फोर्स है N2 और एम बी जी कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे। अच्छा एम के ऊपर और एक फोर्स है, कौन सा है? कहने से एम ए जी नीचे रहेगा। अच्छा इसका ये एफ बी डी हो गया, नीचे वाले का ये एफ बी डी हो गया, सही है। अच्छा नीचे वाले के ऊपर आपको राइट या लेफ्ट में कहीं पे भी फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा मुझे फटाफट बता सकते हो L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इजी है, L1 का वैल्यू एम ए जी ना। अच्छा ओके, एक ही फोर्स एक्टर है, टोटल फोर्स अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल फोर्स डाउनवर्ड। अच्छा इसके ऊपर बताओ फटाफट इसके ऊपर बताओ क्या क्या एक्ट हो रहा है? N1 कहाँ पे एक्ट हो रहा है? नीचे। mg कहाँ पे एक्ट हो रहा है? नीचे। N2 कहाँ पे एक्ट हो रहा है? फटाफट बताओ तो क्या आ जाएगा? N2 इज इक्वल टू mag सॉरी क्या लिखूँ मैं? N2 इज इक्वल टू फटाफट बताओ तो क्या आ जाएगा? N1 प्लस mbg। अच्छा N1 का खुद का वैल्यू क्या है? लिखा है यार mg, तो क्या कहना है? राइट डाउन दिस पार्ट एज ma प्लस mb इंटू क्या आने वाला है यहाँ पे? g। क्या ये N2 का वैल्यू आ गया? एक्सेलरेशन ऑफ N2 कितना हो जाएगा? 0, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा। अच्छा ओके, बी पार्ट मुझे आंसर बताओ, आंसर फटाफट बी पार्ट का आंसर बताओ। डू नॉट राइट, पहले बी पार्ट का आंसर देख लेते हैं। बी पार्ट का आंसर बता देना मुझे, क्या रहेगा? रिपीट द सेम प्रोसेस इफ द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन MB। अच्छा इसके ऊपर अगर फोर्स एक्ट, यहाँ पे देख लो, देख लो। अच्छा तो किसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा? ए का। तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा? इसका 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 F डिवाइडेड बाई सिर्फ MB आ जाएगा। क्या बाकी सबके सब आंसर सेम रहने वाला है? राइट। ओके, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE, ठीक है। अच्छा हो गया सबका ही समझ में आ गया, बेसिक्स है। ड्राइविंग फोर्स बाय हम लोग मास करेंगे, बट सबका एरिया सबका एक्सेलरेशन क्या रहना चाहिए? सेम, तो ये एप्लीकेबल है। अच्छा नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ, बट थोड़ा सा बाद में देखते हैं वो चीज़, ठीक है। हम लोग कुछ तो एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा ड्राइविंग फोर्स मतलब क्या? एक तो एक्सेलरेशन को सपोर्ट करेगा या फिर उसको अपोज करेगा। सपोर्ट करेगा तो प्लस, अपोज करेगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा ये क्वेश्चन आया था, राइट डाउन अ रोप, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अ रोप ऑफ लेंथ L, a rope of length L, capital L, and mass M, a rope of length L and mass M is placed on a smooth table, ठीक है, is placed on a smooth table and pulled horizontally by a force F, by a force capital F. What is the tension? What is the tension in the rope? What is the tension in the rope at a distance L? What is the tension in the rope at a distance L from the end where the force at a distance L, small l, from the end where the force is applied. अच्छा ओके, मैं पूरा क्वेश्चन और एक बार रिपीट करता हूँ, पहले ये लिख लो। फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, ओके। अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L, इतना लिख दिया सबने, कैपिटल L है, एंड मास कैपिटल M, ठीक है, लाइंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, इज पुल्ड बाय अ फोर्स कैपिटल F. व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस स्मॉल l फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। अच्छा हो गया, इतना लिख दिया पक्का।
फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। अच्छा, ये आया था आपका 1978 में, ठीक है। तो शायद से आप वो टाइम पे बॉर्न नहीं थे, शायद से आपके पेरेंट्स से बॉर्न नहीं हुए रहेंगे वो टाइम पे, ठीक है। सो लुक हियर, ठीक है, क्या हुआ? ओके, सो ठीक है एवरीवन, लुक हियर, क्या आपके फर्स्ट आईआईटी आई थिंक सो 1960s में एस्टेब्लिश्ड है आपके फर्स्ट आईआईटी, शायद जितना मुझे पता है, मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 1960s या 1950s में था, ठीक है। सो तो आपका फर्स्ट आईआईटी देखिए, तो आपके स्टार्टिंग के 4 आईआईटीज वही थे, आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। तो ये आपके 4 इनिशियल मतलब इनिशियल फेजेस में ये 4 आईआईटी बने थे। तो आपका सबसे पहला उसमें से आईआईटी खड़गपुर था, ठीक है, विच वॉज ओरिजिनली ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम इट वॉज अ जेल था वो, ठीक है। तो उसको बाद में आईआईटी खड़गपुर बनाया, ठीक है। तो अभी आपको वैसे फीलिंग नहीं आएगा होपफुली, ठीक है। लुक हियर एवरीवन, लुक हियर नाउ। अच्छा, क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। नॉट इम्पोर्टेंट, एवरीवन लुक हियर, नॉट इम्पोर्टेंट, एवरीवन लुक हियर नाउ। अब यहाँ पे देख लो, रोप है, अच्छा एकदम सिंपल सा पार्ट होता है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। रोप है, इसको मैं पुल कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे, ठीक है। ये रोप का मास रहेगा, कुछ तो रहेगा ही, m है, ठीक है। और लेंथ कितना है इसका, l। अच्छा ओके, और मैं हाँ m है, कैपिटल M है और लेंथ l है, ठीक है। m फॉर मास, ठीक है, तो m है। अच्छा, इसको पुल कर रहे हैं, कोई तो एक यहाँ पे देख लो एवरीवन, लुक रहा हूँ, ये वाले सेक्शन पे इसका पूछा है, ये L डिस्टेंस पे है, इसका पूछा है कि ये वाले सेक्शन पे फोर्स कितना लगेगा। समझे क्वेश्चन क्या? अभी भी नहीं समझा क्वेश्चन क्या? अच्छा ओके, रोप है, मास एम लेंथ एल का, इसको पुल कर, मतलब जैसे कि ये मान लेते कि यही है, ठीक है। इसको मान लेते कि यहाँ पे एक सॉलिड बॉडी है, इसको मैं पुल कर रहा हूँ, इसका मास एम है, लेंथ एल है, जहाँ से मैं पुल कर रहा हूँ वहाँ से एल डिस्टेंस पे यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा ना इसके बीच में, मतलब नॉर्मल फोर्स की तरह, वो नॉर्मल फोर्स पूछा है कि कितना रहेगा, बस इतना ही है क्वेश्चन। ये समझ में आया? ठीक है अभी, ओके एवरीवन लुक हियर, लेट मी सॉल्व दिस, फिर भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, ओके एवरीवन लुक हियर ना। अच्छा ओके, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कितना रहेगा फटाफट बता दो, ओके एवरीवन। कैन आई से ड्राइविंग फोर्स विच इज F डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना आ जाएगा M। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, बट ये मुझे नहीं चाहिए वैसे तो, बट ठीक है चलो, ये मुझे आ गया। अब देखो मुझे चाहिए क्या, ये पार्ट है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको एकदम सिंपल सा लॉजिक है, इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। सो डो नॉट टॉक, सो ओवर हियर डो नॉट टॉक, यहाँ पे देख लो, इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है L, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, सो समझ के बताओ। कैपिटल L माइनस स्मॉल l, यहाँ तक ठीक है? अच्छा ओके, यहाँ पे देख लो, सब भूल जाओ, अभी अलग अलग दिख रहा है, ठीक है ठीक है ओके। यहाँ तक किसी को डाउट है अभी? अच्छा मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है ओके, मुझे बताओ ये एक्स, अच्छा ये मैंने क्या किया, ये रोप को 2 पार्ट में मैंने ब्रेक कर लिया। अच्छा एक पार्ट है जिसका लेंथ कितना है x, और एक पार्ट है जिसका लेंथ कितना है L माइनस एक्स, सही है। अच्छा x के ऊपर फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, एक तो F एक्ट हो रहा है कहाँ पे, राइट में, कहने से ये दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा ना, एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे नॉर्मल फोर्स उल्टा ड्रॉ कर लिया, सॉरी यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लेते इसके दोनों के बीच में रोप है, ठीक है सब, यहाँ पे देख लेते हैं। सो मान लेते दोनों के बीच में रोप है। अच्छा मुझे बताओ ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा, ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा, तो मुझे बताओ ये जो x लेंथ वाला रोप है उसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, 2 ही फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, कौन सा है, F राइट में और नॉर्मल फोर्स लेफ्ट में। अच्छा दूसरे सेक्शन के ऊपर जिसका लेंथ यहाँ पे देख लेना, सो दूसरा यहाँ पे देख लो,
ठीक है, दूसरा जो रोप है जिसका लेंथ l माइनस एक्स है उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, n, कहाँ पे एक्ट हो रहा है, राइट। क्या मैं इसका एफबीडी ऐसे निकाल सकता हूँ, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम है या अलग अलग है, सेम, तो इसका भी एक्सेलरेशन रहेगा a, इसका भी एक्सेलरेशन रहेगा a, राइट में। अच्छा फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है, वो तो टोटल मास है, जो कैपिटल M है वो तो टोटल मास है, दोनों का इंडिविजुअल सेक्शन का मास कितना है, कैसे आएगा, यहाँ पे देख लो अंदाज बेंच क्या कर रहे हो। सो ओवर हियर मुझे बताना यहाँ पे ये दोनों सेक्शन का मास कैसे आ जाएगा, सोच समझ के बता। अच्छा मुझे बताना, सिंपल सा लॉजिक है, मुझे बताना ये पूरे का मास लेटेस्ट से 20 kg है, सही है, ठीक है, ध्यान देना अभी यहाँ पे पूरे सेक्शन का मास 20 kg है और लेंथ 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर का मास कितना है 20 kg, 1 मीटर का मास कितना हुआ 5 kg, कैसे किया आपने 20/4 कर दिया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ तो 2 मीटर का मास कितना हो जाएगा, एक आपने कितना बताया 5, तो 2 का कितना हो जाएगा 10, अच्छा 3 का कितना हो जाएगा, अच्छा सेम लॉजिक है, ठीक है। अच्छा अभी देखो पूरे इसका मास 20 kg था, ठीक है, अभी देखना ध्यान से, पूरे रोप का मास 20 kg था, पूरे रोप का लेंथ 5 मीटर था, नहीं कितना लिया था मैंने 5 मीटर लिया था ना, पूरे 4 मीटर लिया था, ओके ठीक है 4 मीटर लिया था, ठीक है, ध्यान से देख लेना, यहाँ पे देख लो, ठीक है, पूरे इसका लेंथ 4 मीटर था, 1 kg का कितना हो गया, 1 kg का कितना, 1 मीटर का कितना हो गया 5 kg, 2 मीटर का कितना हो गया 10 kg। अच्छा मान लेते पूरे रोप का मास m था, ठीक है, तो यहाँ पे 2 मीटर का मास कितना आ जाएगा, 2 मीटर का मास कितना आया था आपको 10, सही है, अभी देखना ध्यान से, पूरे रोप का मास m था, पूरे रोप का लेंथ l था, ठीक है, तो 1 मीटर के रोप का मास कितना आ जाएगा m डिवाइडेड बाई, वैसे आया था ना आपको 5, सही है। अच्छा 2 मीटर के रोप का मास कितना आया था 2m/n, 3 मीटर के रोप का मास कितना था 3m/n, अच्छा इसका लेंथ कितना है l-x, कैन आई राइट l-x डिवाइडेड बाय m/n, सही है ये चीज, ये इसका मास आ गया। अच्छा तो मुझे बताओ इसका मास कितना है m/l इंटू, समझाओ, सेम लॉजिक है, ठीक है। अच्छा मुझे कैलकुलेट क्या करना है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, मुझे नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे। अच्छा इसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, कैन आई राइट n इज इक्वल टू, ये सेक्शन का मास कितना है आपने जस्ट लिखा है, कितना लिखा है m/l इंटू क्या l-x इंटू a, ठीक है, f इज इक्वल टू ma, a का वैल्यू खुद कितना था मैंने लिखा है वहाँ पे, क्या लिखा है f/m, क्या m यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, हाँ, तो अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू f इंटू l-x डिवाइडेड बाई क्या आ गया यहाँ पे, सही है, ये आ गया आपके नॉर्मल फोर्स का वैल्यू, ठीक है, थोड़ा स्टार मार्क कर दो, थोड़ा अलग सा समय है, ठीक है, बट लॉजिक सब में सेम ही लगेगा। अगर एक बॉडी रहेगा वो बॉडी को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करो एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। बोला अच्छा ओके, सो इफ आई कंसिडर, जैसे कि अगर मैंने एक ऐसा ब्लॉक ले लिया लेटर से कि ऐसा कुछ तो ब्लॉक इफ आई पुल इट विद अ वेरी लार्ज फोर्स, तो एक चांस है कि यहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस है। अच्छा ब्रेक क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स रहेगा इट इज़ नॉट एबल टू पुश इट इवन फर्दर, तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स, अच्छा मुझे इसको अगर इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूँ, कहने से पार्ट ए इज ड्रैगिंग पार्ट बी कहाँ पे, राइट में, ये भी राइट में जाएगा तो वो भी राइट में, तो वही नॉर्मल फोर्स है। मतलब बेसिकली आई एम ट्रीटिंग इट एज 2 डिफरेंट बॉडीज, यस यस यस, क्योंकि वो पार्ट पॉइंट पे पूछा है ना, ठीक है, टॉक गाइड,
थोड़ा सा अलग समय। ओके अच्छा ठीक है। अच्छा ये ड्राइविंग फोर्स का यहाँ, अच्छा नॉर्मल फोर्स लास्ट में कैसे निकाला? नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कि इसके ऊपर एक ही, अच्छा मैं ये वाला डायग्राम और एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ। ऐसे कुछ है, इसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है नॉर्मल, तो कह रहा है नॉर्मल इज इक्वल टू इसका मास हम लोग स्मॉल m मान के चलते हैं, m इंटू ए, सिंपल है। अच्छा a का वैल्यू क्या है? F बाई एम है, जो मैंने राइट में लिख दिया। अच्छा इसका मास कितना था? ये था ना मास, ठीक है, सिंपल है। अच्छा अभी देखना एक इंटरेस्टिंग सा टर्म है, ये सब लोग और एक बार करेंगे आगे जाके, फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने दो, होल्ड पे रखो 2 मिनट के लिए, हम लोग करते हैं इसको और एक बार, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा हो गया सबका ही। अभी देखना है यहाँ पे एकदम सिंपल, यहाँ पे क्या था, हाँ ओके ये हो गया ना, ठीक है ओके। यहाँ पे देख लेते हैं एकदम ही सिंपल सा समय। अच्छा ओके, इसमें हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है? नॉर्मल फोर्स एंड द एक्सेलरेशन, नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। एक्सेलरेशन हम लोग एक ही स्टेप में निकाल सकते हैं, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अच्छा ये ड्राइविंग फोर्स का सबसे सिंपलेस्ट मीनिंग ये होता है कि फोर्स जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक्ट होगा, मतलब क्या, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एकदम सिंपल सा एक चीज बताओ सबसे पहले, अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो ध्यान से, ठीक है, ओनली लुक एट द डायग्राम एंड टेल मी वन सिंपल थिंग, ये दोनों ब्लॉक्स जाएंगे कहाँ पे? कहाँ पे? डाउन द स्लोप ना, सीधा नीचे नहीं जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? डाउन द स्लोप। अच्छा ओके, अभी देखना ध्यान से, एक ही स्टेप में आंसर आ सकता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ इसके ऊपर फोर्सेस कौन सा एक्ट हो रहा है? 2g नीचे, अच्छा ओके मैं किसी और इसमें मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर फोर्सेस कौन सा एक्ट हो रहा है? 2g कहाँ पे? नीचे। 4kg कहाँ पे? नीचे। कहने से नॉर्मल फोर्स यहाँ पे और यहाँ पे एक्ट हो रहा है, सही है। ये n1 और n2 मार्क कर देता, बट ये अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फोर्सेस के बारे में नहीं पूछा है, ठीक है, ये ब्लॉक्स के बीच के फोर्सेस के बारे में पूछा है। अच्छा ओके मुझे बताओ, अच्छा बॉडी का एक्सेलरेशन को मैं किसी और इसमें लिख देता हूँ, कहने से ये वाले डायरेक्शन में एक्ट होगा, ठीक है ओके। अच्छा मुझे बताना n1 और n2 से कुछ मतलब ही नहीं है, वो तो फोर्स परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा 2g और 4g कहने से इज इट प्योरली इन दैट डायरेक्शन? नो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट्स, एक्सेलेंट। ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा 2g का? क्या ये सपोज की थीटा है, तो 2g कॉस थीटा या साइन थीटा? साइन थीटा ना, यहाँ पे देखो ये थीटा है सपोज, तो ये थीटा हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2g कॉस थीटा, और ये क्या होने वाला है? 2g साइन थीटा, और सिमिलरली वो क्या हो जाएगा? 4g साइन थीटा, सही है ये चीज। अच्छा ओके, आंसर में वन सिंपल थिंग, अभी ड्राइविंग फोर्स कहने से इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। कितने फोर्स है ड्राइविंग फोर्स? 2, कौन से वो? 2g साइन थीटा और क्या? 4g साइन थीटा। नेट एक्सेलरेशन फटाफट मुझे बताया, नेट एक्सेलरेशन का खुद का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कितना आ जाएगा? 2g साइन थीटा, साइन कितना है, थीटा कितना है? 37 प्लस क्या आने वाला है? 4g क्या? साइन 37 प्लस आएगा या माइनस आएगा? प्लस, दोनों नीचे एक्ट हो रहा है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितने का है? कितना? 6। सिंपल है। अगर नॉर्मल फोर्स भी निकाल सकते हैं हम लोग इसके बाद, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल फोर्स निकालूं तो नॉर्मल फोर्स एकदम सिंपली आ जाएगा। 2 kg के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं पहले तो वो बता दो। यहाँ पे कौन सा एक्ट हो रहा है? 2g साइन थीटा, सही है। अच्छा नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर यहाँ पे एक्ट होगा, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? ऊपर। अच्छा कहने से नॉर्मल फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, सही है। इस इक्वल टू क्या? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितने का है? 2 into a, सही है। अच्छा क्या आप n निकाल सकते हो? क्या इक्वेशन लिखने वाले हो आप? n प्लस क्या? एक्सेलेंट, क्या n प्लस 2g साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2। पक्का? a का वैल्यू आपको पता है, n का वैल्यू आ जाएगा। पहले a का वैल्यू निकाल देना एवरीवन। अच्छा ओके, क्या आ गया आंसर? साइन 37 कितना होता है? 3/5। तो एक्सेलरेशन आपको आया रहेगा 2g, g का वैल्यू कितना होता है? 10, ये 3/5, देखिए 3/5 डिवाइडेड बाई 6। किसी और का डाउट है? अच्छा ओके, तो कितना हो गया ये? 6 आ जाएगा। यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करते हैं, तो नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर कितना आने वाला है?
0 आ जाएगा। नॉर्मल फोर्स कितना आ गया? 0। सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल फोर्स 0 आ गया। अभी यहाँ पे देखते हैं। अच्छा ओके, ये सॉल्व करके देखो। अच्छा इसमें थोड़ा, हाँ अच्छा क्या नहीं, अच्छा नॉर्मल वाला नहीं समझा, नहीं समझा तो पूछो, यहाँ पे देख लो। क्या लिखूं मैं? n प्लस 2g साइन 37 इज इक्वल टू 2a हो गया ना। n प्लस 2 इंटू 10 साइन 37 3/5। एक्सेलरेशन भी 3/5 आ गया। नहीं, एक्सेलरेशन कितना आया? 6। सॉरी, एक्सेलरेशन कितने का आ गया? 6। ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, देख लो ना। 0, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी खुद से सॉल्व करोगे फटाफट, हाँ ठीक है। अच्छा ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। एक सेकेंड। ओके एवरीवन लुक हियर। अच्छा इसे मुझे पता नहीं कि ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, ठीक है। मुझे इसमें पता नहीं ब्लॉक कहाँ पे जाएगा। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा नीचे का भी जाएगा जब भी नीचे के फोर्सेस ग्रेटर होंगे, और ऊपर का भी जाएगा जब भी ऊपर के फोर्सेस ग्रेटर होंगे। सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर एकदम छोटा सा लेटर से कि एक ब्लॉक है, छोटा सा ब्लॉक है, ठीक है, स्लोप के नीचे आ रहा है, आप उसको धक्का दे रहे हो, तो आप ब्लॉक को ऊपर धक्का देते देते ऊपर जाएगा वो। अच्छा बट आप ट्रक को रोक रहे हो, तो मुझे बताओ तो आप ट्रक को स्लोप के ऊपर धक्का दे सकते हो क्या? नहीं, तभी वो केस में कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। अच्छा अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा अज्यूम कर लेते हैं कि ब्लॉक्स नीचे चले जाएंगे, ठीक है। सो लिखिए, सिंपल सा अज्यूम कर लेते हैं कि ब्लॉक, यहाँ पे देख लो, ठीक है। सिंपल सा अज्यूम कर लेते हैं कि ब्लॉक्स नीचे चले जाएंगे। अच्छा तो मेरा ड्राइविंग फोर्स कितने हो गए? 2 हो गए। कौन से? अच्छा मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ब्लॉक नीचे जाएंगे, ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन। सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना, नॉर्मल फोर्स नहीं चाहिए केस में, ठीक है, या फिर नॉर्मल फोर्स भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा ओके, मुझे बताना ड्राइविंग फोर्स कितने? 2 है मेरे पास ड्राइविंग फोर्सेस। कौन से? कहना राइट। अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, मैं सेम लिख लूँ? एक से है ना, मैं प्रीवियस क्वेश्चन का देख लेता हूँ। कौन से थे? 2g साइन थीटा और 4g साइन थीटा। यहाँ पे देख लो एवरीवन, लुक इट आउट। तो यहाँ पे कौन से वो ड्राइविंग फोर्सेस? क्या? 2g साइन 37 और क्या? 3 है ना, 3g साइन 37। अच्छा ये मैं अज्यूम करता हूँ कि नीचे का फोर्स ग्रेटर है। अच्छा ऊपर का भी ग्रेटर हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा मैं अगर अज्यूम कर लूँ कि नीचे के फोर्सेस ग्रेटर है और सपोज कि ब्लॉक ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव की जगह पे क्या आ जाएगा? बाकी कोई चेंजेस नहीं है, समझाइए, ठीक है। अच्छा ओके, मेरे पास अभी ड्राइविंग फोर्स कितने का आ गया? समझ के बताओ। प्रीवियस केस में 2 ही थे, कौन से? 2g साइन 37 और 4g साइन 37। यहाँ पे कौन से? 3g साइन 2g साइन 37 और 3g साइन 37 और एक है कौन सा? 20। पर 20 ऊपर लग रहा है या नीचे लग रहा है? ऊपर। तो प्लस होगा या माइनस होगा? गुड। एक्सेलरेशन पहले फाइंड करो फटाफट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास। गुड एवरीवन, क्या आ गया? अच्छा एक्सेलरेशन कितने का आया? फटाफट बता दो। 2। एक्सेलरेशन 2 आ गया, आया? फटाफट सॉल्व कर लो। क्या एक्सेलरेशन 2 आ गया? अच्छा ओके, 2g साइन 37 और 3g साइन 37, 50 साइन 37। साइन 37 का खुद का वैल्यू हो जाएगा 3/5, तो 30 आ जाएगा। सही है। 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 5। एक्सेलरेशन 2 आ गया। कितने लोगों का एक्सेलरेशन 2 आ गया? अच्छा ओके, सबके ही आ गया। गुड। यहाँ पे गर्ल्स नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक्सेलरेशन 2 आ गया, यहाँ पे भी आया। सेकंड बेंच क्या गड़बड़ की है? आया एक्सेलरेशन 2। यहाँ पे थर्ड बेंच फटाफट सॉल्व कर लो। फोर्थ आ गया एक्सेलरेशन 2 पक्का। फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट में आ गया। लास्ट यहाँ पे सबको ही आ गया ना। एक्सेलरेशन 2 तक आ गया। एक्सेलरेशन 2 तक आ गया है एवरीवन। एवरीवन लास्ट में भी आ गया एक्सेलरेशन 2। अच्छा एक बार फटाफट देख लेता हूँ मैं, लगे अगर किसी को नहीं आया रहेगा तो। ओके, कैन आई से एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2g साइन 37 प्लस
3g साइन 37 माइनस कितना था, ऊपर कितना एक्ट हो रहा है 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 5। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा ये हो जाएगा 20 इंटू 3/5 प्लस 30 इंटू 3/5, तो मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10/5 कितना आने वाला है 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? पक्का? अच्छा ओके, तो अभी किसी भी एक बॉडी के ऊपर ले लेते हैं हम लोग 2 kg के ऊपर। हम लोग को 2 kg का मास कुछ ऐसे है। 2g साइन 37 कहाँ पे एक्ट हो रहा है? नीचे। नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है? ऊपर। अच्छा नेट एक्सेलरेशन कहाँ पे है? नीचे। नेट एक्सेलरेशन को मैं किसी और इससे लिख लेता हूँ वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। कितने का? 2a का। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, और एक चीज़, ये +2 की जगह पे सपोज कि -2 आ जाता था, तो बताओ उसका मीनिंग क्या है? बस नीचे की जगह पे कहाँ पे जा रहा है वो? सही है ये चीज़? ठीक है, आप ये तो ट्राई कर सकते हो वो भी चीज़। ठीक है, सही है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं? ओके एवरीवन लुक एट नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा नॉर्मल फोर्स कैसे आ जाएगा? सॉरी मैंने नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन नहीं मैंने, अच्छा ओके, और एक फोर्स भी एक्ट हो रहा है, 20 का भी एक्ट हो रहा है। सॉरी 20 का भी एक एक्ट हो रहा है ना? कहाँ पे एक्ट हो रहा है? ऊपर। सॉरी अभी ठीक है? ओके और एक एक्ट हो रहा था। ओके फटाफट बता दो इसका इक्वेशन में क्या लिखूँ? नॉर्मल फोर्स मैंने उल्टा निकाल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉर्मल फोर्स मैंने उल्टा निकाल दिया। यहाँ पे ठीक है? यहाँ पे यहाँ तक ठीक है? ओके सर अब ठीक है इक्वेशन। अच्छा फटाफट मुझे बता दो क्या इक्वेशन आएगा, फटाफट बता देना क्या आ जाएगा? 2g साइन 37 आगे क्या प्लस n माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कोई डाउट है यहाँ तक? ए का वैल्यू पता है आपको? ए का वैल्यू 2 है, 4 आ जाएगा। 20 इंटू 3/5 12। किसी को कोई डाउट? बोलिए, बोलो ना क्या होगा? नो डाउट? नो डाउट किसी को? पक्का? कितना आया? 12। सही है। वैसे आप इसका भी निकाल सकते थे, इसका नॉर्मल फोर्स ऊपर, सेम ही आंसर आएगा। इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर 3g साइन 37 बीच नीचे और 3a ऐसे, तो 3g साइन 37 माइनस नॉर्मल विल बी इक्वल टू 3a। सही है ये चीज? ओके अच्छा ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। हो गया ना पक्का? नॉर्मल फोर्स आ गया 12। चलो ठीक है डन। किसी को कोई डाउट्स है? नहीं आगे बढ़ सकते हैं एवरीवन? देखिए नाउ ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन। ओके फटाफट ये सॉल्व कर लो, बेसिक सा समय। अच्छा नेट एक्सेलरेशन, बिना पेन को हाथ लगाए मुझे नेट एक्सेलरेशन बता देना कितना आ जाएगा? नेट एक्सेलरेशन फटाफट कितना आ जाएगा? 4 गए सॉल्व सेम ही है, बस नॉर्मल की जगह पे टेंशन आ गया और कोई चेंजेस नहीं है। फटाफट सॉल्व कर लो। टेंशन कहाँ पे एक्ट होता है? टुवर्ड्स एक्ट होता है या अवे एक्ट होता है? मार्क भी किया मैंने टेंशन फोर्सेस। फटाफट गुड एवरीवन। ओके यहाँ पे देख लेते हैं। लेट मी मार्क द फोर्सेस क्विकली, ध्यान देना एवरीवन। लेट मी मार्क द फोर्सेस क्विकली, फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। ओके यहाँ पे टेंशन T1 एक्ट हो रहा है और यहाँ पे टेंशन T1 एक्ट हो रहा है, नॉट टॉक। यहाँ पे T2 एक्ट हो रहा है, यहाँ पे T2 एक्ट हो रहा है। सही है? यहाँ तक ये सही है और यहाँ तक ये आ जाएगा और ये आ जाएगा इसका FBD। सही है? सबका एक्सेलरेशन सेम है या अलग अलग है? सेम, सबका सेम है ना?
तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आने वाला है, एक सेकेंड ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा एवरीवन, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अच्छा नेट फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है 24, टोटल मास कितना है 124, कितना हो जाएगा 6, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है ये चीज़, किसको यहाँ तक कुछ डाउट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। अच्छा N1 N2 के वैल्यूज चाहिए, सॉरी T1 T2 के, मतलब टेंशन है, नॉट टॉक। फर्स्ट वाले के लिए T1 कैसे आएगा, मुझे तो ये ब्लॉक जाएगा कहाँ पे, राइट में ना, तो क्या है ना, राइट दिस एज M3A। अच्छा अभी बताओ फटाफट एवरीवन, अच्छा उसका इक्वेशन बता दो क्या आ जाएगा, F माइनस क्या T1 इज इक्वल टू M3A आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। F का वैल्यू खुद क्या है 24 माइनस T1 इज इक्वल टू M3, M3 का खुद का वैल्यू कितना था, M3 का वैल्यू कितना है 3 into A, A का वैल्यू कितना आया था 6, नहीं 4, पक्का, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आ जाएगा 4, सही है, ये 12 हो गया ना, T1 का वैल्यू कितना हो गया 24 माइनस 12, कितना आ जाएगा 12, सही है। M1 पे फाइंड करना, M1 पे कितने फोर्सेस है, एक ही है, M1 पे कितने फोर्सेस है, एक ही है, कौन सा है T2, तो T2 विल बी इक्वल टू, यस क्या आ जाएगा M1 है, आ गया आंसर्स, गुड, ओके। T1 कितना आया, T1 12 आ गया, ठीक है पक्का। अच्छा तो T1 भी 12 आया और T2 भी कितना आया 4 आया, सही है, T2 4 आ गया ना सबको, M1A पक्का। शैल आई प्रोसीड, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे एवरीवन, ओके। अभी हम लोग पुली प्रॉब्लम्स करेंगे थोड़े से, एक रात दो, क्या सेटल डाउन क्विकली, अच्छा ओके ठीक है। सो ओके ध्यान देना अब यहाँ पे, लेट अस कंटिन्यू विद द पुली प्रॉब्लम्स, ओके। ध्यान देना अब यहाँ पे, बिफोर वी गो इनटू दिस पार्ट लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। अब पुली प्रॉब्लम्स में भी सेम ही लॉजिक हम लोग को अप्लाई करना है, बस इसमें ड्राइविंग फोर्स का डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अभी वो कैसे हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, क्या दिया है, a 5 kg block has a rope of mass, a 5 kg block has a rope of mass 2 kg, 2 kg का मास है, रोप का भी मास है, अभी रोप मासलेस नहीं है, ठीक है। 2 kg attached to the underside and the 3 kg block is suspended from the other side of the rope, सही है। The whole system is accelerated upwards with 2 meter per second square by an external force F0। फर्स्ट चीज हम लोग को कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे एवरीवन लिखे, फर्स्ट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F0। पेन नीचे रख देना, अब यहाँ पे देख लो। अच्छा मुझे बताओ एक्सेलरेशन का खुद का, क्या सबका एक्सेलरेशन सेम है या अलग अलग है, सेम, नॉट ओके, सबका एक्सेलरेशन सेम है या अलग अलग है, सेम। ये भी ऊपर जा रहा है कितने से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये रोप भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। अच्छा नेट एक्सेलरेशन का फिर फॉर्मूला लिख देना, ए पार्ट सॉल्व कर लो एवरीवन, राइट डाउन ए पार्ट, ए सॉल्व कर लेना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, नो वन विल वेस्ट टाइम, गो अहेड। इसमें एक्सेलरेशन पता है आपको, फोर्स निकालना है, पहले फॉर्मूला लिख देना, डायग्राम ड्रॉ कर लो पहले, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेना राइट हैंड साइड में, और फटाफट फोर्स निकालो, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो। आगे आंसर्स क्या आया, कितना आया 20 आया, फोर्स 20 न्यूटन आया, आगे सबको ही यहाँ पे क्वेश्चन मत लिखो, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर लेना राइट हैंड साइड में। हाँ एक्सेलरेशन का क्वेश्चन मत लिखो, सीधा सोल्यूशन पे आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर लिख लेना ढंग से, कौन सा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन टोटल मास, एक्सेलरेशन कितने का दिया है 2, टोटल फोर्स पता नहीं है, और टोटल मास कितने का है 10 है, तो 2 × 10 20 हो गया पक्का। ए पार्ट में नहीं सॉल्व करूँ चल जाएगा, आ गया ना पक्का ही,
सॉल्व करो फटाफट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। सही है। अब यहाँ पे बी पार्ट लास्ट बेंच से नीचे मत रखो, यहाँ पे देख लो। एवरीवन लुक हियर नाउ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द रोप? मतलब नेट फोर्स के बारे में पूछा है, एकदम सिंपल है। अब देखना है यहाँ पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रोप, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? बी पार्ट, अभी मैं ए पार्ट नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बस क्या मास इनटू मास कितना है रोप का? कितना है पता नहीं, 2 नहीं कितना है 2। अच्छा, रोप का एक्सेलरेशन कितना है? हर एक बॉडी का एक्सेलरेशन सेम ही है, कितना है 2, तो कितना आ गया? कहाँ पे, अपवर्ड या डाउनवर्ड? पूरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर है तो ये भी फोर्स अपवर्ड। सही है, यहाँ तक सिंपल है। व्हाट इज द टेंशन इन द मिडल पॉइंट ऑफ द रोप या एट द सेंटर ऑफ द रोप? ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देख लो। सी पार्ट इज इंटरेस्टिंग, उसके लिए समय है। ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन। सी पार्ट के लिए रोप है, यहाँ पे फोर्सेस है, मेरे पास यहाँ पे फोर्सेस है। कौन से फोर्सेस है? यहाँ पे मिडल पार्ट ऑफ द रोप। अच्छा, मुझे यहाँ पे देख लो, एवरीवन लिखे ना। ठीक है, इसके सेंटर पे फोर्स पूछा है कि इतने पार्ट का फोर्स क्या रहेगा। ठीक है एवरीवन। अच्छा, सिर्फ मिडल ऑफ द रोप पूछा है ना, कैसे आ जाएगा? हाँ, कैसे आ जाएगा? ओके, यहाँ पे देख लो एवरीवन, सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, डू नॉट टॉक नाउ। एवरीवन लुक हियर। पूरे रोप का मास 2 kg है, ध्यान से देखना। पूरे रोप का मास कितना है? 2 kg। मिडल ऑफ द रोप का कितना रहेगा फिर? 1 kg। सही है, इतना सब लोग मानते हैं? अच्छा, ये 1 kg का रोप है, अभी देखना ध्यान से। और उसके नीचे कितने का मास अटैच्ड है? 3 kg। सही है ये चीज़। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है ये। ठीक है, इसके ऊपर अभी देखते हैं कि ड्राइविंग फोर्सेस कौन से लगे। सिर्फ इतने सेक्शन का ले रहे हैं। अच्छा, ये रोप के ऊपर एक टेंशन टी एक्ट हो रहा है, पता नहीं कितना एक्ट हो रहा है। सिंपल है एकदम, ध्यान देना अब यहाँ पे। ओके, एकदम ईजी है ये। अच्छा, ध्यान देते मेरे ऊपर फोर्सेस, यहाँ पे टेंशन फोर्स मुझे निकालना है। तो ड्राइविंग फोर्सेस कौन सा एक्ट हो रहे हैं? एक तो 1 kg और 3 kg का खुद के फोर्सेस कहाँ पे एक्ट हो रहे हैं? नीचे। 4g लिख दूं मैं सीधा सीधा, ये तो 1g और 3g आप अलग अलग भी लिख सकते हो, बट 4g में लिख दूं सीधा सीधा। और पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है? ऊपर। सही है, तो कौन सा फोर्स ग्रेटर है? टेंशन फोर्स ग्रेटर है या 4g का फोर्स ग्रेटर है? टेंशन। सही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, ये मतलब मैं इतने सेक्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं आधे में डिवाइड करके इतने सेक्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, क्या मैं ऊपर वाले सेक्शन को नहीं सॉल्व कर सकता? कर सकते, सही में आंसर आएगा। आप चाहे तो चेक करके देख लेना। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, एकदम ईजी है, एकदम ईजी है, ध्यान से देखो। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, फटाफट बता दो क्या आ जाएगा? ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अच्छा, यहाँ पे देख लो। अच्छा, ड्राइविंग फोर्स कितने मेरे पास? 2 है, देखिए मत, पहले देख लो कौन सा ड्राइविंग फोर्स है। टेंशन कहाँ पे? ऊपर। और 4g कहाँ पे? तो क्या लिखूँ मैं? टेंशन माइनस डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? 4। सिंपल है। अच्छा, एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का एक ही है, कितना है? 2। 2 इज इक्वल टू t माइनस 40 डिवाइडेड बाई 4। सिंपल है। 4 यहाँ पे आ गया, कितना आ जाएगा? 8। तो t का खुद का वैल्यू कितना आ गया? सही है, सिंपल है। अच्छा, ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं एक बार। ऊपर वाले पार्ट को चलो सॉल्व करके देखते हैं, नीचे वाले पार्ट के जगह पे। अच्छा, अगर मैं ये वाले सेक्शन को सॉल्व करता हूँ, देखते हैं ये सेम आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। अच्छा, फटाफट बता दो, ये कंबाइंड मास कितने का हो जाएगा? 7 kg। सीधा एक 7 kg का एक ही ब्लॉक निकाल दो। टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा इसके लिए? नीचे। ओके एवरीवन पे अटेंशन, पे अटेंशन। ठीक है, अच्छा ओके, और एक क्या? हाँ, अच्छा 6 हाफ रोपी है ना, 7 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा। 6 सही है, 6 kg आ जाएगा। अच्छा ओके, सही है। अच्छा, टेंशन नीचे एक्ट हो रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर कौन सा एक्ट हो रहा है? F0। अच्छा, इन कहने से 6g नीचे एक्ट हो रहा है, सही है। और नेट एक्सेलरेशन कहाँ पे है? ऊपर। फटाफट मुझे इक्वेशन बताना है, इसका क्या है, सेम आंसर देना चाहिए मुझे। ठीक है, तो मुझे बता दो क्या आ जाएगा। हाँ सही है, क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू
एफ नॉट माइनस क्या टी माइनस 6g डिवाइडेड बाई टोटल मास इज 6। अच्छा एक्सेलरेशन कितने का था 2, एफ नॉट कितना था 24 शायद से, नहीं कितना 20 है ना, हाँ ओके 20 था, हाँ सही, माइनस 60 डिवाइडेड बाई 6 सही है। अच्छा ओके ये कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल टू ये कितना आने वाला है यहाँ पे 40 कितना आ जाएगा माइनस टी, ठीक है। तो टी का वैल्यू खुद कितना आ जाना चाहिए यहाँ पे, मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। टी कितना आ गया था यहाँ पे एफ नॉट पक्का है, एफ नॉट का वैल्यू कितना था एक बार चेक कर लेना, 20 था, ठीक है। एवरीवन देखिए तो ये 48 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे देख लेते t विल बी इक्वल टू -40 -12 सही है, ओके। -40 -52 आ रहा है, यहाँ पे कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। अच्छा कि 6g एफ नॉट ऊपर, ओके 6g नीचे सही है, एफ नॉट माइनस टी माइनस 6g विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक बार ये चेक कर लेना ये इक्वेशन में कुछ तो गड़बड़ है या फिर ये इक्वेशन में गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे t माइनस 4g माइनस 40 विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा, यहाँ पे देख लेना, ओके। रेस्ट ऑफ देम कॉपी दिस डाउन, इधर पार्ट कॉपी कर लो, बाकी सब आपको आ जाएगा खुद ब खुद। टेंशन -40 डिवाइडेड बाई 4 विल बी इक्वल टू 48, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, और नेट फोर्स है एफ नॉट का वैल्यू, मैं एफ की वैल्यू की बात नहीं कर रहा। नेट एक्सेलरेशन मेरा कितना आया था, एक्सेलरेशन कितना आ गया था मेरा 2, तो नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स माइनस एफ नॉट माइनस, अच्छा एफ नॉट ऊपर है, ये सबके मासेस कहाँ पे है नीचे, डिवाइडेड बाई 10 था ना, एक्सेलरेशन 2 था 20, एफ नॉट का वैल्यू गलत है, एफ नॉट का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 120 है। टोटल ड्राइविंग फोर्स कौन सा एफ नॉट ऊपर है और उनके एम जी नीचे है ना, तो आपने नहीं लिया क्या वो चीज, तो यही आपने स्टार्टिंग में गलत कैलकुलेट कर लिया, सही है। ये स्टार्टिंग में आपने कैलकुलेट गलत कर दिया, वही मैंने बोल रहा हूँ, यहाँ पे एफ नॉट का वैल्यू गलत है कुछ तो, अभी ठीक है, ये 120 आ जाएगा, सही है, हाँ सिंपल एक है ना, ये 120 आ जाएगा, 120 माइनस कितना हो जाएगा, हाँ अभी ठीक है, ये 60 हो गया, 60 माइनस 12 ये 60 आ जाएगा, 60 माइनस 12 कितना आ जाएगा 48। अच्छा एक्सेलरेशन ही आपने, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फोर्स या फिर ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स दो है ना, एक तो एफ नॉट ऊपर है, अरे सबके एम जी नीचे एक्ट हो रहे हैं ना, वो नहीं लिया आपने स्टार्टिंग में लिया, तो टोटल एम जी कितना एक्ट होगा 100 एक्ट होगा ना, टोटल मास कितना 10 है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास 10 का है, इजी था। एफ नॉट का वैल्यू आपने गलत कैलकुलेट किया, ठीक है। अभी भी डाउट है तो पूछो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना ये वाली चीजें। आज आप कौन से लेक्चर का सॉल्व करोगे, लेक्चर 2, ठीक है, यू ओनली सॉल्व फॉर द लेक्चर 2, ठीक है। चलिए एंड अप ओवर हियर, लेक्चर 2 का आप सॉल्व करोगे, ओके।